इवन द हिंदू वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब होता है बेसिकली आपने किसी को वोट देने के अधिकार से या किसी कोई भी फ़ायदा देने से मना कर दिया है, उसको वंचित कर दिया है। अब वो पावर हो सकता है, वो राइट हो सकता है, वो वोट हो सकता है, किसी भी चीज़ से आपने सबको वंचित कर दिया, दैट इज़ डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। ठीक है जी। आप इसके लिए एक तरीके से कह सकते हो डिसएम्पावरमेंट कह सकते हैं, डिप्रीविएशन कह सकते हैं, आप इसके लिए मार्जिनलाइजेशन भी कह सकते हैं सिनोनिम के तौर पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन में रूट वर्ड आ रहा है JUD, ज्यूड। इसका मतलब होता है जज करना। तो एडजुडिकेशन का मतलब होता है कि बहुत सारी बातचीत के बाद लिया गया फैसला एक तरीके से। तो रूलिंग कह सकते हो, वर्डिक्ट कह सकते हो, डिसीजन कह सकते हैं, आर्बिट्रेशन कह सकते हो, सेटलमेंट भी कह सकते हैं आप इसके लिए। किसके लिए? एडजुडिकेशन के लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रिसेंटमेंट। आपके भीतर किसी के लिए बहुत ज़्यादा कड़वाहट है, बहुत ज़्यादा द्वेष है, बहुत ज़्यादा बुरी फीलिंग्स हैं आपके भीतर किसी के लिए। सो आप इसके लिए इल विल कह सकते हो। ठीक है। हाँ, आप इसके लिए बोल सकते हो इल फीलिंग कह सकते हैं, ग्रज कह सकते हैं, एंटीपैथी कह सकते हैं, अनफ्रेंडलीनेस बोल सकते हो, एनिमोसिटी कह सकते हो आप इसके लिए बोल सकते हो। एंटीपैथी तो मैंने बोल दिया। एक्रेमनी बोल सकते हो, बिटरनेस कह सकते हैं आप इसके लिए, एंटागोनिज्म कह सकते हैं, बेलिजरेंसी बोल सकते हो, एनिमिटी कह सकते हो, रैंकर कह सकते हो, एनिमस कह सकते हैं रिसेंटमेंट के लिए। एंड ऑफकोर्स हाउ कैन आई फॉरगेट, हॉस्टिलिटी, यू कैन से दैट, हॉस्टिलिटी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ विशिएट। विशिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़राब कर देना, दूषित कर देना, या फिर किसी चीज़ को कमज़ोर करना। स्पॉइल कह सकते हो, मार कह सकते हो, डैमेज कह सकते हैं आप इसके लिए, करप्ट कह सकते हो, पल्यूट कह सकते हो, कंटेमिनेट कह सकते हैं आप इसके लिए, डैमेज कह सकते हैं आप इसके लिए, डिग्रेड कह सकते हैं, अंडरमाइन कह सकते हो, वीकन कह सकते हो, एब कह सकते हो, ड्विंडल कह सकते हो। ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ स्ट्रैडल। स्ट्रैडल का मतलब होता है कि जब हम बाइक पे दोनों पैर करके बैठते हैं ना, एक पैर इधर एक पैर इधर, दैट इज़ स्ट्रैडल। ठीक है। लेकिन इसका जो फिगरेटिव मीनिंग आता है वो ये आता है कि जब आप दो चीज़ों में फंसे होते हो तो कैसे होते हो, डिलेमा में होते हो, सवाल नहीं कर मतलब आप कन्फ्यूजन में चले जाते हो। तो इसके लिए आप कन्फ्यूजन कह सकते हैं, वेवर कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिएट कह सकते हैं, वैसिलिएट कह सकते हैं, फंबल कह सकते हैं, हॉबल कह सकते हैं, वॉबल कह सकते हैं। आप इसके लिए स्टैगर कह सकते हैं, लड़खड़ा रहे हैं आप बेसिकली, क्योंकि दो में फंसे हुए हैं आप। डिलेमा भी कह सकते हैं, इन अ पिकल सिचुएशन भी आप कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ स्टाउंच। स्टाउंच का मतलब होता है कि आप बहुत निष्ठावान हैं, वफादार हैं, आप कह सकते हैं एक तरीके से दृढ़ निश्चय कर रखा है आपने, कह सकते हैं स्टाउंच सपोर्ट। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कटप्पा वॉज द स्टाउंच सपोर्टर ऑफ बाहुबली, है ना। दृढ़, रेजिल्यूट कह सकते हो, फर्म कह सकते हो, स्टेडफास्ट कह सकते हो, वेरी लॉयल कह सकते हो, फर्म कह सकते हैं आप इसके लिए। आप बोल सकते हो कमिटेड कह सकते हो, डिवोटेड कह सकते हो, फॉरवर